पुराणों के अनुसार अक्षय तृतीया को किया गया कोई भी जो कार्य होता है, शुभ हो या अशुभ कृत्य हो, अक्षय हो जाता है और वह जन्म जन्मांतर में सुख या दुख प्रदान करता है। अतएव यह तिथि मनसा वाचा कर्मणा पाप कर्मों से सर्वथा विरत रहने का अभ्यास करने को प्रेरित करती है और ये हमें सिखाती है कि हमें कोई भी कार्य गलत नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें उसका अशुभ फल प्राप्त होगा और वो भी अशुभ अच्छा फल प्राप्त होगा। इसलिए हम सभी शुभ कार्य करें। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर आप सबके कृपा बनाए रखें, सबका कल्याण करें। सबसे पहले तो आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया को त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था और यह युगादि यानी कि युग का आरंभ की तिथि होने से अत्यंत पुण्यदायी मानी जाती है और इस दिन भगवान परशुराम का भी अवतरण हुआ था और यही कारण है कि इस तिथि को भी मानवादी या एवं युगादि तिथियों की भांति स्वयं सिद्ध मुहूर्त के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। नारद जी का कथन है कि पुराणों के अनुसार इस दिन भगवान परशुराम का प्राकट हुआ और हैग्रीव भगवान ने इसी तिथि को प्रकट होकर मधुकैटभ द्वारा हरण किए गए वेदों का उद्धार किया और उन्हें पुनः ब्रह्मा जी को प्रदान किया था। अतएव भगवान हैग्रीव जयंती भी इसी तिथि को मनाई जाती है, अक्षय तृतीया के दिन ही। इस तिथि को नर नारायण का भी अवतरण हुआ था। इस तिथि में अक्षय तृतीया को जैन धर्म के प्रथम जो तीर्थकार हैं ऋषभ देव जी जो है, उन्होंने लंबी तपश्चर्या पूर्ण की थी। अक्षय तृतीया के तिथि को भगवान बद्रीनाथ जी का कपाट खुलता है और विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। वृंदावन में भगवान बांके बिहारी जी के शिव विग्रह के दर्शन वर्ष में केवल एक बार इसी तिथि में होता है। मत्स्य पुराण, विष्णु धर्मोत्तर एवं नारद पुराण में अक्षय तृतीया के महत्व पर विशेष प्रकाश डाला गया है। इन पुराणों के अनुसार इस दिन किया गया कोई भी अशुभ या शुभ कोई भी कर्म हो अक्षय हो जाता है और वह जन्म जन्मांतर में दुख या सुख प्रदान करता रहता है। अतएव इस दिन विशेष सावधानी पूर्वक किसी भी प्रकार का मनसा वाचा कर्मणा पाप कर्मों से सर्वथा विरत रहना चाहिए। इस दिन गंगा स्नान या समुद्र स्नान का बहुत महत्व है। तत्पश्चात भगवान के अर्चन पूजन के पश्चात मंत्र जप, स्तोत्र पाठ एवं अग्नि में हवन, पितृतर्पण, श्राद्ध के साथ साथ यथासंभव दान आदि करना चाहिए। भविष्य पुराण में कहा गया है कि अक्षय तृतीया में गंगा जल से स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अक्षय तृतीया को लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु का चंदन एवं श्वेत वस्त्र तथा श्वेत पुष्पों से श्रृंगार करना चाहिए। धर्म ग्रंथों में इस तिथि के दिन व्रत का विधान भी बताया गया है। अक्षय तृतीया के दिन दान का बहुत बड़ा महत्व है। इस समय ऋतु के अनुकूल वस्तुएं दान देने की परंपरा है। दान की महिमा बताते हुए व्यास जी ने कहा है कि जल पात्र के दान से अक्षय कीर्ति, स्वर्ण दान से कामना की पूर्ति, घी या औषधि के दान से निरोग्यता, छाता या उपान्हा के दान से विपत्ति से रक्षा, गौदान से अमृत तत्व की प्राप्ति, भूदान से स्वर्ग की प्राप्ति तथा अन्नदान से समस्त पापों की मुक्ति हो जाती है। पद्म पुराण में अक्षय तृतीया के व्रत का फल बताते हुए कहा गया है कि एक बार
देवगुरु बृहस्पति के परामर्श से देवराज इंद्र ने अक्षय तृतीया व्रत का विधि विधान पूर्वक पालन किया। फलस्वरूप वे सभी पापों से मुक्त हुए। एक अन्य कथा में धर्मदास नामक वैश्य ने अक्षय तृतीया व्रत को संपन्न किया और निर्धन होते हुए भी दान आदि भी संपन्न किया, जिसके फलस्वरूप मृत्यु के पश्चात वह अगले जन्म में राजा हुआ। भविष्य पुराण में कहा गया है कि अक्षय तृतीया के दिन स्नान दान आदि कर्मों से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। जो कुछ भी इस दिन दिया जाता है वह चाहे थोड़ा या अधिक हो, वह सभी अक्षय हो जाता है। इसलिए इस तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है। इस दिन गंगा स्नान का भी बहुत महत्व है। अगर आप गंगा स्नान करने नहीं जा सकते हैं तो आप घर में ही बाल्टी में गंगा जल डाल के स्नान कर सकते हैं, तो उससे आपको गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा। और इस दिन मंत्र जप आदि अवश्य कीजिए। इस दिन मंत्र जप करने से आपको मंत्र जप का हवन करने से हवन का अच्छा फल प्राप्त होगा, जो आपके पूरे जीवन जन जन्मांतर तक उसका फल प्राप्त होगा। जो आप जप या हवन आदि करते हैं, आप कोई मरीज है उसको दवाइयों का दान कीजिए, कोई भूखा है उसको खाने का दान कीजिए। तो इस तरह से आप जो जिसके पास वस्त्र नहीं उसको वस्त्र दान कीजिए। आप जल का दान कीजिए, मटके का दान कीजिए, मटके में जल भर के आप दान कीजिए। तो इस तरह से आप दान करेंगे तो आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से आप जल, अन्न, वस्त्र, दवाइयाँ, जो भी ज़रूरतमंद का सामान है वो आप दान कर सकते हैं। और इस दिन कहते हैं कि सोना चांदी खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन अब इतनी महंगाई के ज़माने में यह संभव नहीं है कि हर व्यक्ति सोना खरीद सके। तो इसके लिए आप क्या करें, आप चावल खरीद के ले आएँ और घर की ज़रूरत का सामान खरीद कर लाएँ। बर्तन कुछ खरीद लें, एक चम्मच, एक गिलास, कटोरी कुछ भी खरीद लें। और आप पीली सरसों खरीद लें तो वो आपको सोने खरीदने का ही फल प्राप्त होगा। उसमें चने की दाल आप खरीद लें, पीली सरसों खरीद लें। घर की ज़रूरत का सामान जो है वो आप खरीद सकते हैं। और चावल अवश्य खरीद लीजिए और आप उसी में चावल अपना डाल डाल के उसको आप बढ़ाते रहिए और उसमें आप चावल दान भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको अक्षय तृतीया के बारे में जानकारी दी। आपको क्या दान करना है, क्या नहीं करना है, ये भी बता दिया। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। आप सभी को अक्षय तृतीया पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।